उसी रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहीं पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी सटी हुई खड़ी थी। पतंग को छज्जे पर गिरते देख मनोहर उसे पकड़ने के लिए छज्जे की ओर दौड़ा। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर और रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झाँका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूले ना समाया। बच्चों, ये मुहावरा है। प्रसन्नता के फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। ये बच्चों आपने इस पिक्चर में देखा है। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई! रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यह सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई! रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की यह करुण दृष्टि देख रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। बच्चों, कलेजा मुंह को आना मतलब विचलित होना। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी। रामेश्वरी कभी कभी जोर से चिल्ला उठती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, मेरा बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ, मैंने देर कर दी। इस प्रकार के प्रलाप वह किया करती। प्रलाप बच्चों, दुख। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी मनोहर की टांग उखड़ गई थी। उपचार के बाद वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। टांग उखड़ना बच्चों, उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाना। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर, अंडरलाइन करेंगे, ज्वर मतलब बुखार। होश में आते उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामेश जी ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी बोली, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर को रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकिचियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पुनः स्वस्थ हो गई। मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया है। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ता। इस तरह बच्चों देखा आपने, इस घटना ने रामेश्वरी के हृदय को परिवर्तित कर। तो बच्चों आपने देखा कि इस घटना ने